नासै रोग हरे सब पीरा, सीधी सी बात है। हर प्रकार की पीड़ाओं को दूर करने के लिए आप सीधे हनुमान जी की शरणागति ले लें। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह, संकट काहू सो जात न टारो, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती तब, छाड़ देहो रवि कष्ट निवारो, छाड़ देहो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान बोलो जय हनुमान, जय हनुमान। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से, हनुमान जी की कृपा से इस जीवन में सब सुगम हो जाता है, सब आसान हो जाता है। और कलयुग में तो हनुमान जी की प्रसन्नता प्रत्येक प्राणी को चाहिए ही, तभी उसका कल्याण संभव है। इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं आदरणीय पंडित जी, पंडित गिरीश मिश्रा जी, जो कि आप भागवताचार्य भी हैं, श्री राम कथा भी करते हैं, आप कर्मकांड के भी आप काफ़ी अच्छे जानकार हैं और भक्तों ने पहले भी आपको सुना है। स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय हनुमान। पंडित जी, आज आपसे मुलाकात हुई मेरी, तो आपने बहुत ही एक विषय की चर्चा की, रोग शोक। क्योंकि रोग शोक से आज का प्राणी लगभग लोग इससे पीड़ित हैं, या तो कोई रोग है या कोई शोक है। पहले आप बताएं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि इस रोग और शोक का कारण क्या होता है? क्या हमारी दिनचर्या या इसके पीछे हमारा कुछ प्रारब्ध, इसका कारण क्या है? जी देखिए, ये विषय बहुत अच्छा है जो आपने उठाया है। सबसे पहले तो हनुमान भक्ति चैनल के जितने दर्शक हैं सबको जय श्री हनुमान। और बहुत लोग इस चैनल को देख रहे हैं, देश विदेश से भी लोग देखते हैं, हमारे पास फ़ोन भी आते हैं कि महाराज जी मैंने वीडियो आपका देखा, ये कैसे है, ये वीडियो देखा, इसमें आपने ये बताया ये कैसे है। तो आज वो भी सुने जी, जो दूर दराज बैठे हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, और उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। मैं कहता हूँ एक अच्छे लिंक से आप जुड़े हैं, अच्छी लाइन आपको मिल रही है, तो ज़रूर आपको जुड़ करके उसका लाभ लेना चाहिए। तो आप सभी लोग जितने दर्शक हैं हमें और आपको देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, वो भी इसका लाभ लें। रोग शोक दोनों अलग अलग विषय है। अच्छा। जहाँ तक रोग की बात है, 3 प्रकार का रोग हमारे शास्त्रों में बताया गया। ताप, इसे ताप कहते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। एक आदमी शरीर से बड़ा परेशान है, उसे रोग है। अब रोग किसी प्रकार का हो सकता है। एक मानसिक रोगी है, शरीर का रोग अलग है, मानसिक रोग अलग है। भाई शरीर का रोग है, आपकी हाथ में फ्रैक्चर हो गया, ये शारीरिक कष्ट है। उंगली कट गई, ये शारीरिक कष्ट है। लेकिन आप मानसिक रोग क्या है? आप डिप्रेशन में जा रहे हो, धीरे धीरे कोमा में हो आप, डिप्रेशन जिसे आप कहते हैं, ये मानसिक रोग, मतलब अवसाद में चले गए, अवसाद में चले गए आप। तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड किया गया शास्त्रों में, और सबके अलग अलग कारण बताए गए हैं। अच्छा, रोग हमारा जो होता है, रोग का कारण मानस में गोस्वामी ने बहुत बढ़िया बताया है कि फला रोग क्यों होता है। तो सबसे पहली बात मैं दर्शकों से कहूँगा, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, पढ़ें। और मैं बार बार कहता हूँ कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, साधना आपकी पूर्ण है। 10 जगह हाथ पैर फैलाओगे ना, पहले विश्वास करना देखिए। अगर आपको हनुमान जी पे विश्वास है तो हनुमान जी ही सारे रोगों का निवारण है, आप निवारण करेंगे। अच्छा पंडित जी, थोड़ा स्पष्ट कर दें, क्योंकि हमारे जो रोग होते हैं, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़, जो हमारी दिनचर्या है उसमें कहीं कोई कमी आती है, खान पान में कमी आती है, तो कोई रोग जन्म ले लेता है। हम लोग शोक की बाद में बात करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कहा जाता है कि हमारे जो रोग हैं हमारे प्रारब्ध की वजह से आ जाते हैं। जी,
तो आपका अनुभव, अध्ययन ये क्या बिल्कुल कहता है? हमारे यहाँ एक कथा बहुत प्रचलित है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। उसमें वर्णन आता है, नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए, तो यहाँ क्या देखे कि मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, यहाँ नाना प्रकार के कष्टों से, रोगों से, क्लेशों दुखी लोग हैं। तो नारद जी संत हैं, उनके अपने विचार आए भी ये दुखी क्यों हैं, ऐसा कष्ट क्यों पा रहे हैं, इनके रोग का, दुख का निवारण कैसे हो, कष्ट का। तो इति संचित्त मनसा, ऐसा मन में विचार करते हुए कहाँ गए, भगवान विष्णु लोक में, विष्णु लोकम गततता, सीधा भगवान विष्णु लोक में गए। वहाँ नारद जी बता रहे हैं भगवान को कि भाई संसार के लोग बड़े दुखी हैं। प्रणाम आदि किया, जो वंदन किया भगवान को। भगवान पूछे भाई कि बर्थम आगतो वस किमते मनसि वर्तते, आपके मन में कहा है, क्या विचार है, क्यों यहाँ नारद जी आए हो। भगवान जी जानते हैं नारद जी बिना कारण नहीं आएंगे। तो नारद सीधा कहा, महाराज मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, मृत्युलोक के जो प्राणी हैं नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। अब वहीं आ रहा हूँ, जहाँ बताया क्यों आता है। तो महाराज इनको दुख क्यों आया, कष्ट क्यों आया, रोग क्यों आया है, पूर्व जन्म कृतम पापम, यानी पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण भी कई प्रकार में ऐसा कष्ट और रोग हो जाता है। एक अलग पद्धति है। और हम प्रेजेंट जो कर्म कर, देखिए हमारा खान पान अव्यवस्थित है, हमारे जलवायु का वातावरण अव्यवस्थित, ये जो शहरीकरण हो गया है, और दूसरी बात इतना अविश्वास हमारे अंदर हो गया है, हम माता पिता का विश्वास नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमारा धर्म ग्रंथ, जो हमारे मंत्र जो हैं, जो भक्ति हमारी कब काम करती, पहले विश्वास हो। हनुमान जी को रोग कब दूर होगा, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए, आप पढ़े होंगे, सुने होंगे कथाओं में, हनुमान जी बूटी पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत उठा लाए। पूरा पहाड़ क्यों लाए उठा करके, इसलिए उनको वैद्य पर विश्वास था, भरोसा था। वैद्य ने बताया यहाँ संजीवनी बूटी है तो यहाँ जरूर होगी। तो सबसे पहले मंत्रों विश्वास हो, विश्वास हो फलदायक का। हम तो कहते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे वेदों में, शास्त्रों में मंत्र भरे पड़े हैं, दवाई की आवश्यकता नहीं है आपकी, लेकिन आप साधना परक हो। तो पंडित जी, आपने कहा कि पूर्व जन्म कृतम पापम, यानी पूर्व जन्म के पाप के अनुसार भी हमें रोग मिल जाता है। हमारे वर्तमान की जो कर्मों कारण भी रोग मिल जाता है। अब इसका निवारण क्या है? जैसे आपसे बातें हो रही थी, आपने बताया कि इस तरह के निवारण संभव है। देखो, दो चीज़ है। मैं नहीं कहता किसी से आपको रोग हो गया दवाई मत लीजिए, आप डॉक्टर के यहाँ जाइए। लेकिन हमारा पहले आयुर्वेद था। आयुर्वेद क्या करता था, आयुर्वेद जड़ी बूटियों से जो हम औषधि तैयार करते थे हमारे पूर्वज, उसको वेद के मंत्रों से, शास्त्र के मंत्रों से आमंत्रित किया करते थे। फिर वह मार्केट में जाती थी उपचार के लिए। हमारे यहाँ जो मंत्रों, उधर से जरा, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ जो पद्धतियाँ हैं रोग निवारण की, उसमें आयुर्वेद भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। कितना बड़ा भरोसा आप कर पाते उस पर, पहले भरोसा होना चाहिए आपको। अच्छा, भरोसा नहीं, दवाई क्या काम करेगी। दवाई भी तब काम करती है जब आप एक बार विश्वास जता लेते हैं, फला डॉक्टर बहुत बढ़िया है, वहाँ जाकर हम ठीक हो जाएंगे। और कई बड़े असाध्य रोग होते हैं। जब आपका इतना कर्म दूषित हो जाता है, आपका लीवर खराब हो गया, मैंने भी आपसे कहा था डॉक्टर तब तक भगवान है जब तक हनुमान जी चाह रहे भगवान हो। जब तक वो वाला भगवान चाह रहा ना, तब तो नीचे वाला भगवान भगवान है। जब वो भगवान नहीं चाहता है तो नीचे वाला भगवान कह देता है भगवान ही समझे भाई। अब ये दवाइयाँ भी काम नहीं करती, दवाइयाँ भी नहीं काम करती हैं। तो सबसे पहले हर व्यक्ति को अपने धर्म से, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। और इसके निवारण, जैसे मान लो अब कई बार क्या होता, जरा सा कोई रोग हो गया, किसी को बीमार हो गए, किडनी लीवर हो गई, हार्ट का अटैक पड़ गया, आईसीयू चले गए, जाते हैं पंडित जी के यहाँ। सीधा पंडित जी कहते हैं महामृत्युंजय करवा लीजिए। लेकिन महामृत्युंजय का अर्थ क्या है? महामृत्युंजय जीवन प्रदान नहीं करता साहब, मुक्ति प्रदान का मंत्र है। अच्छा, हाँ। मृत्युंजय का अर्थ आप देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो 3 अंबिकाओं द्वारा सेवित हैं अथवा जो 3 नेत्रधारी हैं, वो हमें क्या करें? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, सुगंधित जीवन सुगंधित बनाएं, पुष्टता प्रदान करें, वर्धन करें। कैसे करें? उर्वारुक में बंधना। उर्वारुक क्या है? जो लता वाले फल होते हैं, ककड़ी है, खीरा है। जिस प्रकार ये फल, लता वाले फल, जो ककड़ी आदि फल हैं, जब अपने जीवन को परिपूर्ण कर लेते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, तो पक के अपने आप लता से लग हो जाते हैं। उसी प्रकार से मुझे इस संसार सागर से, मतलब एक अवस्थाने पर मुक्त करें, मतलब अकाल मृत्यु से बचाने वाला है। अकाल मृत्यु बचा सकता है, लेकिन आपको रोग व्याधि दूर नहीं कर सकता है। मृत्युंजय के कई रूप हैं, कई प्रकार का मृत्युंजय है। अकाल वृष्टि हो रही रोकने का अलग मृत्युंजय है।
वृष्टि नहीं हो रही, वृष्टि कराने का अलग मृत्युंजय है। 5 प्रकार का मृत्युंजय तो आप सभी लोग जानते हैं। लघु मृत्युंजय, पुराणोक्त मृत्युंजय, मृत्युंजय, महामृत्युंजय, फिर उसके बाद आता है मृत संजीवनी। इसमें गायत्री और हमारे महामृत्युंजय का समन्वय है। जो असाध्य रोग हो उसके लिए मृत संजीवनी मंत्र यदि विधान पूर्वक किया जाए, कोई अच्छे कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण वो हों जो स्वयं संध्योपासन करते हों, तो 100 के 100% मेरा दावा है कि मृत सैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति, आईसीयू वाला व्यक्ति बाहर आ जाएगा जल्दी से। तो पुष्टि वर्धनम की जो बात की गई है, हाँ। कि हमारा पुष्टि वर्धन हो, यानी हमें आरोग्यता प्राप्त हो, इस तरह की बात जो उसमें की गई है, तो आप कह रहे हैं कि ये किस महामृत्युंजय मंत्र की बात कर रहे हैं आप? ये मृत्युंजय प्रकार की आपने जो चर्चा की, ये मृत्युंजय है। अच्छा। इसी मृत्युंजय में हमारे 5 ओंकार हैं। जब 5 प्रकार के ओम को समन्वित कर देते हैं हम, तो महा हो जाता है। उसी महामृत्युंजय में जब हमारे स्थान बने हुए कहाँ कहाँ में क्या लेना है, और उसमें हम जब गायत्री समन्वित कर देते हैं तो मृत्युंजय हो जाता हो। गायत्री उसमें अगर हम समायोजित कर दें, हाँ, अब कहाँ कहाँ कौन से गायत्री के कौन शब्दों को उस महामृत्युंजय में किस जगह हमें ऐड करना है, वो महामृत्युंजय हो मतलब जाता ये है। विशेष फलदायी हो विशेष फलदायी हो जाता है। अच्छा। अब आइए रोग पर। हमारी बात रोग पर चल रही थी, ये भी रोग के संबंधी जो हमने चर्चाएं किया है। अब उसमें एक बात और आती है, रोग में कौन सा रोग है, शरीर में हमारा कौन सा अंग बाधित है, रोग है। अब हम ज्योतिष में ग्रहों से निर्धारित करते हैं कि फला ग्रह आपका वीक है, शत्रु भाव में है, तो उस ग्रह या अशुभ दृष्टि दे रहा है, अशुभ भाव में बैठा है, तो कौन सा रोग होगा आपको। तो इस प्रकार हर ग्रहों के ज्योतिष के 12 भावों का निरूपण किया गया है। उन्हीं 12 भावों में अलग अलग फल ग्रह हमारे देते हैं, और उसी आधार पर हम निर्णय करते हैं कि किस प्रकार का रोग आपको हो सकता है। वो शारीरिक रोग है, देखो एक रोग आर्थिक रोग भी है। आज के समाज में अर्थ भी बहुत जरूरी है, इसे कहते हैं आर्थिक रोग। रोग का मतलब जो हमें पीड़ित करे, जो हमें पीड़ित करे, है ना, वो रोग है। तो जो अर्थ से पीड़ित है वो तो दवाई भी नहीं है, क्रोसिन भी व्यक्ति नहीं ले सकता जाकर के दवाई मार्केट से, बिना पैसे कौन देगा उसको। तो सबसे पहले अर्थ हो। इसीलिए हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सबसे पहले आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, पुष्ट होइए, आप स्वस्थ होइए। इस स्वस्थ शरीर से आप धनोपार्जन कीजिए, धन का अर्जन करें। जब आपके परिश्रम के द्वारा भोजन अर्जित होगा, उससे जब धर्म करें, उस धर्म से आपको धनात धर्मा तथा सुखम, तब जा करके धर्म के साथ साथ सुख की प्राप्ति आपको होगी। मतलब ये जो साधन है शरीर, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपने कहा कि जो महामृत्युंजय है, अकाल मृत्यु से तो बचाएगा, लेकिन आपने कहा कि उसमें अगर गायत्री के मंत्रों का विशेष जगहों पे समायोजन किया जाए, तो विशेष फलदायी हो जाता है। अच्छा पंडित जी, ये भी बता दें, बहुत सारे लोग जो असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, क्या मंत्रों से, यंत्रों से या तंत्र से ही इस पे विजय पाया जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। हमारा देखिए, हमारी ज्योतिष जो है बहुत ही विस्तृत है, और इस पे हर विषय, एक एक विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कई कई दिन चाहिए आपको। 1-2 मिनट का, 4 मिनट का, 1 घंटे का विषय नहीं है। अब रोग कौन सा आपको है, एक ग्रह बताएंगे। अब उस हर रोग के लिए मृत्युंजय नहीं है। अच्छा, जरा सा कोई रोग, सर दर्द हुई तो मृत्युंजय जप लो आप, नसों की पीड़ा है मृत्युंजय जप लो आप, वो पाठ कर मृत्युंजय पाठ महामृत्युंजय करवा लो आप, पेट दर्द हुआ महामृत्युंजय करा। जैसे आपको सर दर्द हो या आपके हड्डियों में दर्द हो, अब आपको गोली दे दी जाए पेट दर्द की, फायदा होगा क्या? नहीं होगा ना। उसी प्रकार से जैसे जैसे रोग बताए गए हमारे शास्त्रों में, उनका अलग अलग उपचार के लिए अलग अलग मंत्रों की रचना की गई है। अच्छा, हमें किस रोग में कौन सा मंत्र, जैसे हनुमान जी के पास आप आ गए, अगर किसी को नसों की बीमारी है, भुजाओं में दर्द है, हनुमान बाबू का पाठ करे हो और उसकी पाठ करवाए तो लाभ मिलेगा। अब पता चली आपको बीमारी तो नसों की है, भुजाओं में दर्द आपको है, अब आप हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हो, बजरंग बाण पढ़े जा रहे हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अलग अलग, ठीक, उससे एक बेनिफिट मिलेगा, अगर आपका विश्वास है, आत्मसंतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी आपको, मैं नहीं कहता। लेकिन जैसे हर रोग की अलग दवाइयाँ हैं, निर्धारित हैं, बिल्कुल साइंटिफिक है हमारी ज्योतिष जो है। आप ये कह रहे हैं कि विशेषता की अगर बात की जाए, विशेषता की बात तो हनुमान चालीसा सर्वफलदायी है, सब मिलेगा। हाँ। लेकिन विशेषता की अगर हम बात करें, जैसे किसी को अलग अलग जगह पीड़ा है, तो उसके लिए विशेष मंत्र बताए गए हैं, बताई गई हैं, उससे उसका लाभ मिलेगा।